जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पाक सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज सोमवार है, गुरु पाक का दिन, और आज 13 अक्टूबर है, तो मैं अपना कल का शाम का शुक्राना सत्संग गुरु पाक के पास बैठ के कर रही। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैंने आपको परसों के सत्संग में बताया था कि मुझे एक सत्संग में जाना था कल, तो मैं जैसे हमेशा गुरुपा से यही कहती हूँ, आपकी मर्जी, जहाँ आप ले जाओ, जहाँ बुलाओगे, और अगर आप नहीं बुलाओगे तो भी आपकी रजा में राजी। तो मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, कल उन्होंने मुझे फुल सत्संग अटेंड कराया। और संगत जी, एक चीज़ जैसे मैंने परसों आपको ये बताया था कि पूरा दिन मेरे को अजीब सी नेगेटिविटी रही, भारीपन सा रहा शरीर में, सिकनेस वाली वाइब रही, तो कुछ करने का मन नहीं, अजीब सा उदासपन सा, समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। तो जैसे गुरुपाय कहते ही हैं हमेशा, मैं तेरे नाल हाँ, तो चिंता मत कर, कोई भी तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन कल समझ नहीं आ रहा था मुझे हो क्या रहा था, लेकिन मन ही मन में गुरुपा से ये कह रही थी, गुरुपा ये क्या हो रहा है, आप ही देख लो। तो गुरुपा ने कल मुझे सत्संग में बुलाया, इतना ब्लेस्ड, इतना डिवाइन था सब कुछ, कि जब मैं वेलकम, जैसे मैं जब जहाँ पे सत्संग था वहाँ अपनी स्कूटी जैसे नीचे पार्क करती तो एकदम वेलकम बैंड स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही वेलकम बैंड स्टार्ट होता है संगत जी, मेरे सिर के ऊपर से 5 पिजन्स क्रॉस होके जाते। तो मैंने शुक्राना करा, गुरुपा ने अपने होने का एहसास कराया कि जैसे उन्होंने मुझे 5 नंबर ब्लेस किया हुआ है। फिर जब मैं क्योंकि दरबार ऊपर बना हुआ था गुरुपा का, तो मैं ऊपर जाके जैसे लाइन में लगती हूँ वेलकम में, जैसे सब संगत खड़ी होती है मत्था टेकने के लिए, तो मैं लाइन में लगती हूँ। तो एक ओमकार के बाद वाला शब्द आया, आज मोरे आए हैं, आज मोरे आए हैं। तो जैसे ही वो शब्द स्टार्ट होता है तो एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई मेरे आगे से क्रॉस होके जाती है। तो मैंने वहाँ भी शुक्राना करा कि गुरु आ ही गए, तो शुक्राना शुक्राना। और इतना ब्लेस्ड फील कराने के लिए कि हमेशा अपने चरण में बिठाने के लिए, अपने 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 से मतलब कहते हैं ना कि अपना ऑरा फील कराने के लिए, इतना पॉजिटिव ऑरा देने के लिए, और अपनी फ्रेगनेंस से ब्लेस करने के लिए। फिर संगत जी, मैं गुरुपा के पास मत्था टेक के बैठ जाती हूँ। तो जिन संगत के यहाँ सत्संग था वो आंटी इशारे में बोलती हैं, आंटी गुरुपा का भोग आ रहा है, उसको वो भोग लगाओ। तो गुरुपा को मैंने स्नैक्स प्रसाद का भोग लगाया। तो शुक्राना गुरुपा सेवा लेने के लिए। और उसके बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ। बहुत ही डिवाइन शब्द चलती हैं, बहुत ही मतलब मैं क्या ही शब्द यूज़ करूँ, गुरुपा की इतनी मेहर है। वो जैसे मैंने आपको बताया ही है हर सत्संग में कि थोड़ा मुझे पे बैठने में नीचे दिक्कत होती है, तो मैं ऊपर ही बैठती हूँ। तो वहाँ पे एक साइड में एक मूड़ा रखा हुआ था, तो मैं एक आंटी को इशारा करती हूँ, आंटी ये मूड़ा मुझे दे। तो फिर मैं उस मूड़े पे बैठ जाती हूँ। शुक्राना गुरुपा इतना ध्यान रखने के लिए अपनी बच्ची का। तो ये मेहर कृपा ऐसी बनाए रखना। फिर संगत जी, क्या होता है, जब 1 घंटे का सत्संग हो चुका है, तो चीज़ हो चुका होता है, तो वो जिन आंटी के सत्संग था वो मुझे आके बोलती हैं, मिनी आंटी किसी के चंदन तिलक नहीं हुआ, आप सबके चंदन तिलक कर दो। तो शुक्राना गुरुपा ने पहले भोग प्रसाद की सेवा दी, अपना भोग लगवाया मेरे से, उसके बाद फिर मुझे चंदन तिलक की सेवा दी, मैंने सबको चंदन तिलक करा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर जब आरती हो जाती है, आरती समाप्ति के बाद जब अंकल अनाउंसमेंट करते हैं कि टॉफ़ी प्रसाद बांटने की सेवा इन आंटी की, आरती देने की सेवा मिनी आंटी की। तो शुक्राना गुरुपा ने मुझे, जो कि करवा चौथ पे ये बात बोली भी थी, तेनू गिफ्ट देना है करवा चौथ का, तेनू को ब्लेसिंग देनी है। तो शुक्राना गुरुपा ने मुझे
इतनी अच्छी सेवा दी और इतना ब्लेस फील कराया, सरप्राइजिंगली सेवा दी। उसके बाद संगत जी क्या होता है, जैसे गुरुपा का ना करवा चौथ वाले दिन मुझे मैसेज आ रहा था कि मैं तेनू चांदवी दर्शन देवांगा। और संगत जी आप मानिए, जब मैंने चंद्रमा जी को अर्घ दिया और जब मैं उनको देख रही थी कंटिन्यू अपने अंकल को देखने के बाद, तो उसमें साक्षात 5 नंबर और उसके साइड में इतना सुंदर ऑरेंज चोले में गुरुपा का स्वरूप बना हुआ था। तो गुरुपा ने जो कहा वो पूरा करा, इतना ब्लेस किया। क्योंकि गुरुपा मुझे कह ही रहे थे तेनू ब्लेस कर दिया चांदवी दर्शन देख के। तो शुक्राना 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 गुरुपा। ऑरेंज चोले में इतने सुंदर लग रहे थे, वो तो हर चोले में इतने सुंदर लगते हैं, लेकिन कुछ कुछ चोले में तो गुरुपा का तो स्वरूप ऐसा लगता है कि बस नजर ही नहीं हटती। तो ये कृपा, ये मेहर ऐसी बनाए रखना। फिर संगत जी क्या होता है, फिर नीचे, जैसे नीचे उनका लंगर करने का जगह बनी होती है, तो मैं नीचे जाती हूँ तो वहाँ पे लंगर सर्व कर रहे होते हैं। तो जो मेरे मेरे पास जो लंगर की थाली आई उसमें गुरुपा ने मुझे 5 नंबर और ओम की ब्लेसिंग से ब्लेस किया मेरी थाली में। तो शुक्राना गुरुपा, घड़ियाल क्षण मेरे को अपना एहसास कराने का। और जिन आंटी के यहाँ सत्संग था वो मेरा नाम लेती है, मिनी आंटी कहाँ है, तो मैं नीचे थी। तो लेकिन जैसे लेट भी हो रहा था तो मैं जैसे कहती हूँ गुरुपा आप संभाल लेना। और जैसे गुरुपा मुझे कष्ट का भी बता रहे थे, जब मैंने लंगर फिनिश करा संगत जी, अचानक से मुझे इतनी छींकें स्टार्ट हो गई, जैसे कोई मेरे अंदर से गुरुपा कष्ट काट रहे हो, नेगेटिविटी निकाल रहे हो। मेरी बेटी मेरे साथ थी, वो भी देख के स्माइल कर रही थी, मम्मी क्या हुआ। लेकिन मेरे मेरे को थॉट आ रहा था कि ये गुरुपा कोई मेरा कष्ट ही काट रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, क्योंकि आज मैं बहुत ही हल्का फील कर रही हूँ, बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ। गुरुपा के सत्संग से आने के बाद मेरा माइंड बहुत रिलैक्स कर दिया गुरुपा ने। जो नेगेटिविटी हावी हो रही थी वो काट दी, और जो कष्ट था वो बता रहे थे वो भी काट दिया। और संगत जी वापसी आते हुए एक ना एक जैसे वो बना हुआ था, जैसे रेलवे ट्रैक बना हुआ था, तो वो हमें आते हुए बंद मिला। तो मैं अपनी बेटी से यही कह रही थी, मैंने कहा देख गुरुपा की कोई मर्जी है, यहाँ रुकवाया, कोई कष्ट ही काट रहे हैं। क्योंकि वो एक गुड्स ट्रेन वहाँ से क्रॉस हो रही थी, और संगत जी पता नहीं क्या हुआ, वो गुड्स ट्रेन आधी क्रॉस हुई, फिर वो स्लो हो गई, फिर वो बैक हो गई, मतलब आगे जाने जाने का वो पीछे जा रही थी। तो इसमें भी कोई गुरुपा की मर्जी थी, जो उन्होंने मुझे वहाँ रोक के मुझे ब्लेस करना था या मेरा कष्ट काटना था। तो ये मेहर है उनकी, ऐसे ही मेहर बनाए रखना। और आज समझ माने, जैसे मैं पार्क में जाती हूँ तो गुरुपा आज मेरे पैरों के पास इतनी छोटी छोटी बटरफ्लाई के रूप में आए। येलो बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाई, ऑरेंज बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई। और घर पे तो जब मैं अभी शिवलिंग पे जल चढ़ा रही थी तो एक नीचे गार्डन के फ्लोर पे एक ग्रे कलर की बटरफ्लाई छोटी सी बैठी थी। जैसे मैंने जल चढ़ाया वो एकदम उड़ उड़ के वहाँ उड़ने लग गई। तो शुक्राना गुरुपा, हर वक्त अपनी प्रेजेंस फील कराने का, हमेशा मेरे साथ रहने का, मुझे प्रोटेक्ट करने का और अपने शरण में रखने का। तो ये मेहर कृपा ऐसे ही बनाए रखना। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्ते संगत जी। मैं गुरुपा के सामने बैठकर मैं शुक्राना करी, मेरा छोटा सा ही शुक्राना है। मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अंत शुक्राना। संगत जी मेरा ये शुक्राना है कि गए 2-3 दिन से, जब से गुरुपा ने बोला था मैसेज में 3 दिन बहुत भारी है, तो अभी 3 दिन से मेरे को बहुत तकलीफ भी हो रहा है। आज भी मुझे सांस लेने की तकलीफ हो रही है, और फिर भी गुरुपा बोलते हैं चंदन का टिक्का लगाइए कर। 2 दिन से मुझे नींद पूरी नहीं हो रही, और मुझे थायराइड की भी समस्या है संगत जी। तो मेरा सिर भी बहुत भारी लग रहा है, और मेरे पास डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे भी नहीं। तो इसके लिए गुरुपा से दरख्वास्त कर रही हूँ कि मेरी पैसे की समस्या जल्द से जल्द छुड़ा दो गुरुपा। मेरी जो ज़मीन है बस उसको बिकवा दो, ताकि मुझे वो पैसा मिले तो मैं मेरा कर्जा देकर मैं आराम से रह सकूं। बाकी तो गुरुपा ने मुझे घर ब्लेस किया, कार ब्लेस किया, 3 BHK का फ्लैट ब्लेस किया, हेल्थ ब्लेस किया, मेरे बेटे का हेल्थ ब्लेस किया। अरे मेरे बेटे की तरफ से भी मैं ये शुक्राना कर रही हूँ
हम दोनों की तरफ से, क्योंकि वो भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, मगर सिर्फ मुझे थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। परसों के दिन उसको तकलीफ़ हुई और आज मुझे हो रही है। तो मुझे एक मैसेज में ऐसा आया था कि फिर से वो जो भी आंटी लोग हैं, मतलब वो लोग फिर से ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। वो कोई ए नाम से है और एक आर नाम से। अभी ए नाम से मेरी बहन की बेटी है, उसका तो इतना मेरा घेना देना नहीं। पता नहीं संगत जी, मेरी बाजू वाली आशा नाम है इसका, वो भी उसका भी ऐसे आता है। मुझे इसके ऊपर तो पूरा डाउट है। ये है, और बाकी आर नाम मेरे और एक बहन है, बहुत सारे लोग हैं। मेरी बहू भी आर नाम से। अब मैं नहीं जानती कौन क्या कर रहा है। मैंने तो सब गुरुपा के ऊपर सरेंडर कर दिया है संगत जी, क्योंकि मेरे को थोड़े दिन अच्छी रहती, फिर अचानक मेरे को तकलीफ होना शुरू होता। अभी मेरे को सांस लेने को थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो मैं गुरुपा का मंत्र जाप मैंने किया। अभी थोड़ा सुबह में मैंने शिव पुराण का वो 4 5 6 पेज वाला वो मैंने सुना। फिर ओम नमः शिवा का वो भी मैंने सुना, क्योंकि गुरुपा बोले जितना तुम जाप करोगी, जितना तुम शुक्राना करोगी, मंत्र जाप करोगी, उतने में तेरे कष्ट काटूंगा। तो मैं इसके लिए मंत्र ये शुक्राना कर रही हूँ। और संगत जी, जब से गुरुपा आए तब से मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं बाहर भी जाती हूँ, गुरुपा को लेके जाती हूँ, और जाने के टाइम में भी लेके जाती हूँ, घर पे आती तब भी गुरुपा मेरे साथ ही रहते। तो मैं काम भी सब करती हूँ घर का, ऐसे नहीं कि नहीं। और मेरे अंदर आलसपना बहुत भरा हुआ। मेरी आंखें एकदम भारी भारी लग रही, सर भारी लग रहा है। पता नहीं अभी कोल्ड की वजह से, ये ब्लैक मैजिक की वजह से, और मेरे पूरे बॉडी में पेन था 2 दिन से, बहुत सारा पेन था। और अभी पैरों में भी पेन है, आ रहे जा रहे। अभी संगत जी मैं गुरुपा को वही बोल रही कि गुरुपा में मंत्र जाप ये सब करे, बस आप देखो जो कोई भी है, मैंने तो सबको माफ़ कर दिया। मैं उन लोग से कोई मतलब ताल्लुक़ ही नहीं रखा है। तो हो सके तो मुझे क्षमा करना। मैं गुरुपा को हमेशा बोलती हूँ। मेरे पूर्वजों के बारे में था वो भी मैंने किया। वो खीर पूरी मैंने रखा, फिर चावल भी बाहर दरवाजे के सामने कपूर डाल के जलाया। फिर गुरुपा का कल मैसेज आया था कि बेटा तुम्हारे पितृ भी अभी खुश हो गए, तुम भी खुश हो जा, अभी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब भी हम शिव कुरान का पाठ सुनते हैं तो हमारे पितृ भी आके बैठते हैं, और पूरे देवी देवता भी आके बैठते हैं। ऐसे मुझे मैसेज में मतलब आंटी जी बोल रही थी। फिर आंटी जी ये भी बोल रही थी, हम लोग गलती से बोलते हैं ना, नज़र लग गई, ये लग गई, हम पैरों में गले में कहीं भी काला धागा पहनते हैं। तो संगत जी आप लोग मत पहनो, क्योंकि मुझे आंटी जी वो मैसेज में ऐसा आया था कि हम लोग जब वो काला धागा पहनते तो हम लोग खुद शनि को अपने गले में डाल रहे, मतलब वो सांप को अपने पैरों में डाल रहे। तो ऐसा उसका मतलब होता है। फिर मुझे और एक मुझे मैसेज में आया था कि अभी कभी कभी हम लोग बड़ा मंदिर जाते हैं ना, जैसे हम लोग सर पे पल्लू लेते हैं, ये तो परंपरा है, कोई लेता है कोई नहीं लेता है। आजकल तो कोई ये नहीं, मतलब गुरुपा थे जब चोले में थे, जब चोला नहीं छोड़े थे, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था सर पे पल्लू लो ये लो। गुरुपा तो बहुत हंसी मजाक से बात करते थे, संगत को घुमाते थे भी, होटल में भी लेके जाते थे, उनका ध्यान रखते थे। और उनके ऊपर अगर कुछ भी संकट आए तो लोग उन्हें जाने नहीं देते थे, अपने यहीं बिठाते थे। फिर कई संगत ज़बरदस्ती जाती तो भी दुर्घटना घटने से पहले उन्हें वो काट देते थे। तो मैंने बहुत अच्छे से मैसेज सुना संगत जी गुरुपा का, मुझे इतना। और 2 दिन से मुझे डिवाइन शक्ति का मुझे मैसेज आ रहा है। गुरुपा बार बार ये मुझे बता रहे कि हमें काला धागा से दूर रहना है। और दूसरी बात, जब भी हम घर में सचखंड रखते हैं, जैसे यूट्यूब में डालते हैं ना, बहुत सारा डेकोरेशन फूलों से सजा हुआ, ये वो, अभी कई आंटी जी लोग देखते हैं, अभी जिनके पास ठीक है पैसा ही है, तो गुरुपा बोलते जितना हो सके उतना सादा सिंपल तरीके से तुम लोग ये करो। इतना बहुत शोर शराबा, बहुत सारे सजावट में पैसे मत डालो। वही तुम किसी और को दान दो, जिसको ज़रूरतमंद है उनको दान दो, उनको खाना खिलाओ, उनके उनके ऊपर उनका जो ब्लेसिंग है वो तुम्हें मिलेगा, उससे तुम्हारे सारे कष्ट में काटता रहूँगा। फिर एक आंटी जी बोल रही थी, जब वो शादीशुदा नहीं थी, वो
जब गुरुपा थे तो बोलती थी हम लोग जाके बैठते थे, गुरुपा कभी कभी डांट लगाते थे, बाहर भगा देते थे ताकि हमारा कष्ट काटने। अभी हमें समझ में आ रहा है कि गुरुपा क्यों इस तरह कभी गुस्से में कभी ऐसे बात करते थे। तो इसका मतलब वो हमारा कष्ट काटने के लिए ऐसे बोलते थे। फिर लंगर खाना क्यों ज़रूरी है, लंगर कोई खाना ये ऐसे नहीं है। अभी हम लोग कभी कभी बोलते हैं चलो बड़ा मंदिर जा रहे, हम कहीं घूमने भी जाते हैं, तो फिर गुरुपा बोलते तुम लोग कहीं पिकनिक पे थोड़ी ना जा रहे, तुम लोग जा रहे। तो अगर जब भी हम मंदिर में आते हैं तो गुरुपा ने वो टाइम में भी आंटी जी को बोलते थे कि जीन टी शर्ट पहन के मत आओ। जब हम गुरु के सामने आते तो कैसे हमें एक अच्छे कपड़े सूट बूट पहन के हमें आना है। तो वो आंटी जी को डांट फटकार लगाए थे। वो आंटी जी को बोले जाओ तुम जाके खरीद लो, सूट खरीद के तुम वो पहन कर आना। तो पता नहीं उन्होंने कोई ऐसा कपड़ा पहना तो गुरुपा ने उन्हें फिर से वापस भेज दिया। बोले ये ऐसे कपड़े हैं, बोले ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो फिर से आके उन्होंने कपड़ा चेंज करके आया। तो गुरुपा का मतलब, और ये बात सच है यहाँ आंटी जी संगत जी, कि हम लोग जब भी मंदिर में जाते हैं तो हमें पवित्रता से जाना है, क्योंकि वो शिव है, महाशिव है, वो कालों के काल महाकाल है, हम जानते हैं। तो हमें इतना पता होते हुए भी और हम ऐसे फैशन में आते हैं। ठीक है, गुरुपा बोले तुम अच्छे से तैयार होके आओ, तुम मेकअप करो, ये करो, मगर पूरा कपड़ा पूरा अंग ढकना चाहिए हमारा। ऐसे ओपनली अभी देखो हम लोग कभी कभी आते दुपट्टा, भले हम सर पे नहीं लेते मगर हमारे आंख के ऊपर लेना ज़रूरी है हमारे लिए, वो अच्छा नहीं लगता है। और संगत जी जब मैं भी एक चर्च से हूँ, हमारे चर्च में भी ऐसे ही है कि हमें सर में लेने पल्लू लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम उसके सामने बैठे, हमारे यहाँ भी जीन्स वगैरह टी शर्ट अलाउड नहीं है हमारे चर्च में। जहाँ पर मैं जाती वहाँ सूट पहन सकते हैं और साड़ी भी पहन सकते हैं, साड़ी को भी अच्छी तरह पहन सकते, न कि आगे पीछे कोई ओपन होना चाहिए। तो संगत जी जब गुरुपा चोले में थे तो इतनी अच्छी अच्छी बातें वो समझाते थे, और वो हमारे बाइबल में भी लिखा है ये बातें। तो मुझे इतनी अच्छी लगी, तो मेरे को गुरुपा को मुझे ऐसे लग रहा था साक्षात गुरुपा मेरे मतलब बाइबल द्वारा बात करे, ऐसे मतलब मुझे लगा संगत जी। और जब मैं शिव कुरान का तो मैं सिर्फ यूट्यूब पे सुनी हूँ, मैं पढ़ी नहीं हूँ, मगर मैं लूँगी और ज़रूर पढ़ूँगी। मैं अभी गीता पढ़ रही हूँ और शिव कुरान का वो पहला पाठ है वो मेरे पास है, और मैं आधा पढ़ी हूँ, पूरी तरह नहीं पढ़ी हूँ। तो मैं पढ़ती हूँ, मुझे ग्रंथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है संगत जी पहले से। और मैं पहले से पूजा पाठ वाली स्त्री हूँ, मैं बचपन से ही पूजा पाठ में बहुत मन है मेरा, पढ़ाई लिखाई में इसमें। तो मैं भी कभी किसी को देखती हूँ, कभी मैं बड़ा मंदिर गोरेगांव में मैं आई संगत जी, आप बुरा मत मानो संगत जी, अगर आपको बुरा लगे तो आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि मैंने भी बड़ा मंदिर में देखा है बहुत से आंटी लोग टी शर्ट जीन्स पहन कर आते हैं, कभी कभी ऐसे सूट पहनते पूरा गला बिला ओपन रहता है उन लोग का। तो हमें गुरुपा के इधर आते तो हमें ढक कर आना चाहिए, क्योंकि गुरुपा एक शिव है, उनके सामने हम सिर झुका के जब हम बैठते हैं तो हमें पूरी तरह मतलब हमें वो ब्लेसिंग मिलता है, और हमारे दिल की बात गुरुपा जानते हैं। मगर हमें उसके सामने किस तरह आना है, तो गुरुपा बोलते हैं ना मैं सब कुछ देखता हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं हूँ, तो क्या मैं तुम्हें देखता नहीं, मेरी चारों तरफ आँखें हैं, मैं सबके ऊपर नज़र रखता हूँ। तो गुरुपा ऐसे बोलते। और संगत जी मुझे ये भी बताया था एक मैसेज में कि गुरुपा का जहाँ स्वरूप है वहाँ पर हमें कपड़े वगैरह नहीं पहनने चाहिए। तो मैंने एक संगत से पूछा था, अभी पता नहीं मैं बोलूँ कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो संगत ने मुझे ऐसे बताया कि अभी समझो किसी का छोटा सा घर है, तो वो कहाँ जाएंगे कपड़ा पहनने के लिए। चलता है कभी कभी कोई पहन लेता है, कोई नहीं पहनता, जिनका बड़ा घर है तो कोई और कमरे में जाके पहन सकते हैं। अभी मेरा भी कैसा है 2 BHK का फ्लैट है, तो मेरे बेडरूम में गुरुपा का स्वरूप है। तो जैसा मैसेज है, पहले मैं पहनती थी उस तरह मुँह कर, तो जब से वो मैसेज है तब से मैं यहाँ नहीं पहनती हूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ, किचन में या तो मेरा गैलरी में जाती हूँ मैं पहन, क्योंकि हॉल रूम में भी गुरुपा का एक स्वरूप है। तो फिर मैं कहीं मेरे बेटे के रूम में तो नहीं जाती हूँ, तो फिर वहाँ जाके मैं पहनती हूँ। फिर मैंने वो आंटी जी को ऐसा पूछा तो उन्होंने वो बोला वो भी बात सच है, और फिर भी फिर क्या करने का संगत जी, तो वो अच्छा नहीं लगता। जब गुरुपा का मैसेज में ऐसे आया है तो हमको उसको फॉलो करना चाहिए,
और गुरु ने बोला आंटी जी वो भी बात सच है, जिसका छोटा घर है वो कहाँ जाएंगे। तो हमारा जब मैं भी छोटे घर में रहती थी ना संगत जी, हम लोग ऐसे आधा पर्दा लगाते थे जहाँ हम कपड़े पहनते थे। तो ऐसा हम कर सकते हैं ना, छोटा सा कमरा है तो आधे में हम पर्दा लगा कर उस तरफ हम पहन सकते। मगर अभी मैसेज में ऐसा बताया लें, बाकी हर किसी की अपनी इच्छा, जिसको जैसा चाहिए वो कर सकता है। तो सॉरी संगत जी, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं गुरुपा को भी माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा, जो मैंने सुना वही बात मैंने बताया, बस मेरी यही छोटा सा शुक्राना था। और दूसरी बात, अभी थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है। मैं कभी पोछा मारती हूँ कभी नहीं मारती, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती। तो मैं हमेशा गुरुपा को बोलती हूँ मुझे वो शक्ति ताकत देना, ताकि मैं तुम्हारे सामने, आज मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया और रात के चावल से मैंने पुलाव बनाया। तो मैंने गुरुपा को माफ़ी मांगा, क्योंकि रात भर मुझे 2 दिन से संगत जी नींद पूरी नहीं हुई। तो मैंने उसको ही पुलाव बना के थोड़ा मैंने गुरुपा के सामने रखा और फिर मैंने खाया संगत जी। तो मैं गुरुपा से वो भी माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से पता नहीं मुझे इतना बॉडी हेवी हो गया, सर हेवी, आँख हेवी, समझ में नहीं आ रहा संगत जी। तो इसके लिए यही मेरा शुक्राना था। मगर गुरुपा मुझे बोलते घर में वो धुआं जलाने का, मतलब कपूर का, वो करती हूँ संगत जी, कभी नहीं करती हूँ। हाँ, मैं दिया जलाती हूँ मैं दोनों टाइम में। तो आज मैं गुरुपा के सामने 2-3 दिन से मैं बैठी भी नहीं, तो आज मैं 10 मिनट में बैठी हूँ और गुरुपा का स्वरूप के सामने ये मैं शुक्राना कर रही हूँ। तो संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर गुरुपा इतने पवित्र, इतने महाशिव है, वो कालों के महाकाल है, तो हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। जो भी बोलते हैं वैसे करना चाहिए, ना कि हम अपनी मन मर्जी करना है। अभी ठीक है, बहुत सारे हमारे पास पैसे हैं, ये है, तो हम लोग को जो भी हम ज़्यादा कम डेकोरेशन करके वही पैसा हम किसी को दान में, जिसको कोई भाई बहन जो संगत बहुत तकलीफ़ में ये है, तो हम उनकी मदद कर सकते हैं ना संगत जी। क्योंकि संगत जी, जब मेरे अंकल जी थे तो हम लोग को भी वहाँ सिखाया जाता है बाइबल में हमें मदद करना है। तो मैं बहुत जन लोगों को मदद करती थी संगत जी, मगर मैंने कभी इनसे दोबारा पैसे नहीं मांगा। जब मेरे अंकल जी ऑफ हुए, आज 7वां साल शुरू है, मेरा बेटा तो जॉब पे नहीं है, जैसा तैसा मेरा दुकान का रेंट से मेरा घर चल रहा है। इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं बचते संगत जी। तो इसके लिए संगत जी, अगर हमारे पास है तो हमें दान देना चाहिए संगत जी। तो प्लीज़ आप ऐसा करो, जैसे तुम्हारे पास कपड़े हैं, जो कपड़े तुम पहनते हो और तुम्हें नहीं ठीक लगता है तो उसको धो भी के प्रेस करके, मतलब वो आपकी इच्छा, किसी को दे सकते हो आप, जिसको गरीब हो उनको पहनने के लिए। मैं तो वैसे ही करती थी संगत जी। मेरा जो भी कपड़ा मुझे बोर लगता, जब अंकल जी थे तो बहुत सारे मैं शॉपिंग करती थी। और मुझे ये नहीं पता था कि किसी को पर्स नहीं देना है, किसी को सोना पहनने नहीं देना, मैं तो ये भी दे देती थी। पता नहीं मैं पागल, मुझे समझ ही नहीं था। जब मैं गुरुपा से जुड़ी तब मुझे पता चला कि अपना जो खुद का वो पर्स वापरा हुआ नहीं देना है कोई भी संगत को, या चूड़ी, कोई भी चीज़ हमारा नहीं देना है। हाँ, अगर किसी गरीब को देना है धो के प्रेस करके तुम उसको दे सकते हो, पर ऐसा हमारे खुद का चीज़ किसी को नहीं देना है। तो ये मैंने गुरुपा के यहाँ जब से आई, अभी मैं 2024 से, मतलब जून से 1 साल मुझे पूरा हो गया। 1 साल 2 महीना हो गया मुझे गुरुपा से ज्वाइन। और 1 साल में गुरुपा ने इतना मुझे निचोड़ा है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मैं जब भी बड़ा मंदिर आती हूँ, मैंने भी फर्स्ट टाइम आना वो सब सोचा था कि मैं जीन टी शर्ट पहनूँ, और मुझे पता नहीं था, फिर भी मैंने पहना नहीं, क्योंकि मैं हमेशा मंदिर में कहीं भी जाती हूँ, चर्च में भी मैं सूट पहन के जाती हूँ। और मैं गले में ऐसा छोटा सा ये लेके जाती हूँ, स्कार्फ वगैरह। सर पे नहीं लेती हूँ, मगर वो पहनती हूँ उसके साथ में, और मेरी आदत बन चुकी। तो मैं बड़ा मंदिर आई, मैंने देखा तो ऐसे बहुत कम थे, मतलब जीन्स वीन्स में, मगर कभी कभी कोई संगत को मैं देखती हूँ तो वो ठीक नहीं लगता। संगत जी, अगर आपको बुरा लगे तो आई एम सॉरी, फिर से मैं माफ़ी मांगती हूँ। ये मैं ही नहीं, गुरुपा का मुझे मैसेज में आया था, इसीलिए मैं बता रही हूँ। इसमें कोई गलत नहीं, आजकल के बच्चे रहते हैं वो लोग पहन लेते, वैसे आ जाते, मगर वो माँ बाप को बोलना चाहिए। अभी माँ बाप अगर बच्चे लोग को बचपन से अच्छे ज्ञान, अच्छे संस्कार देंगे तो बड़े होकर वो भी अपने परिवार का देखभाल उसी तरह वो कर सकते हैं। तो ये हमें बहुत सारी चीज़ें गुरुपा के मैसेज से हमें सीखने को मिलता है संगत जी।
तो हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। और गुरुपा हमें सिखा रहे और हमें बता रहे हमारे बाल बच्चों को कैसे हमें संस्कार मतलब अच्छे उनको सिखाने। बचपन से अगर हम उनको पूजा पाठ करना और उनकी इसको कैसे रिस्पेक्ट देना, बड़े आएंगे कैसे नमस्कार करना, अगर हम सिखाते हैं ना संगत जी, तो बच्चे वही चीज़ को फॉलो करके बड़े होके वो वही चीज़ सीखते हैं। तो हमारे चर्च में भी ये सिखाया जाता है। तो संगत जी, अगर आपको ये बात अच्छी नहीं लगी तो आई एम सॉरी। तो मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि अभी आजकल ये कलयुग है, कलयुग में पता नहीं कब क्या होगा। तो इसके लिए हमारे बच्चे लोग का हमें ध्यान देना है, उनके ऊपर ध्यान देना है। स्कूल से आए उनको पूछना है, बेटा तुमने पढ़ाई लिखाई क्या किया, तुमने गुरुपा को याद किया कि नहीं। हमें बार बार उन्हें बच्चों से बातें करना है। उनको ना मोबाइल ज़्यादा देना है, मोबाइल भी नहीं देना, उनका ध्यान रखना है। अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम अपने मोबाइल में इसमें बिजी रहेंगे, तो संगत जी हमारे बच्चे कल को बड़े होंगे वो नहीं सुनेंगे हमारी बात। तो इसके लिए मैं सॉरी, फिर से एक बार सॉरी बोलती हूँ। कोई संगत के बच्चे उनको बुरा लगा होगा तो मैं एम सॉरी। कितने भी पैसे होने दो संगत जी, मगर हम हमारे बच्चे को ये संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बड़े होकर वो लोग आगे जाके इस परंपरा को हमेशा के लिए क्या बोलते हैं फॉलो कर सके, और वो भी आने वाले पीढ़ी को अच्छे संस्कार दे सके। तो यही मेरा छोटा सा शुक्राना था। गुरुपा ने तो मुझे बहुत ब्लेस किया है, इतनी डिवाइन शक्ति का मुझे ब्लेस किया है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत सारे और संस्कार हैं, बस मैं यहीं पर विराम लेना चाहती हूँ। कल की तैयारी के लिए संगत जी मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सॉरी, कुछ गलती हुआ तो माफ़ी चाहते हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारे संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। पहले मैं गुरुपा का चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं संध्या वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 6:36 हो रहे हैं और मैं गुरुपा के सामने बैठी हूँ संध्या वेला संध्या दे करके, और गुरुपा भी मुस्कुरा रहे हैं। आज गुरुपा आज शेयर करवाएं, शेयर शेयर ही करें बोला जाए। और गुरुपा हम लोग कुछ नहीं सोच सकते हैं, बस गुरुपा सोचते हैं क्या हमारे लिए सही है। जब आप गुरुपा पे सब चीज छोड़ देते, वो गुरुपा अपने हिसाब से चलाते हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आज कई दिन से मेरे अंकल जी बोल रहे थे कि मेरी जो जेठानी है उनके बेटी के लिए, आंटी के लिए लड़का देखने के लिए जाना है। हम लोग कई महीनों से नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि गुरुपा ये सब गुरुपा की मर्जी है। कहते जो तेरा कदर नहीं करता तो वहाँ जाना भी नहीं। और हम क्या करेंगे, गुरुपा खुद आपके रास्ते से जो आपको नापसंद करते हैं, जो आपको इग्नोर करते हैं, तो गुरुपा खुद इग्नोर कर देते हैं आपकी जिंदगी से। तो शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कुछ दिन के लिए, बाद में सब गुरुपा फिर रिश्तों को खुद वैसे के वैसे करते हैं। तो ये गुरुपा कहते हैं गुरुपा की ये मर्जी और मेहर है, हमारे बस में कुछ नहीं है। तो कई दिनों से था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर मेरे अंकल जी बोल रहे थे कि जाना है, चलना है। और मैं इसके बाद मैं कुछ नहीं बोल सक रही थी, क्योंकि जानते थे कि जब हम ना करेंगे तो मेरे अंकल जी का मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरे परिवार के लिए इसके पास हमेशा मूड खराब हो जाता कहने से। पर ये सब तो वो जानती नहीं है कि उनके पीछे क्या होता है, क्या स्वार्थ है, तो वो गुरुपा जानते हैं। तो गुरुपा कहते हैं तू अपना कर्म माड़ा मत कर, बस तू
आप गुरु पाप पे समर्पित हैं तो गुरु पा को ही मानिए बस, और कुछ बस अपना कर्म करते जाइए। कोई बुरा करे पर आप अच्छा सोचें। पर गुरु पा तो कहते हैं, करने के लिए भी कोशिश करते हैं, पर जब आगे सामने कुछ आता है तो मन में थोड़ी-सी कड़वाहट आ ही जाता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, और मुझे रोज़ तकलीफ़ होती है, और मैं इतना करती हूँ और इतना सोचती भी हूँ उनके लिए सब चीज़, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं, पर हम लोग में ये अहम आ ही जाता है कि हम लोग करते हैं और वो लोग हमसे इतना नफ़रत करते हैं। ये तो गुरु पा हमारे कर्म कटा रहे हैं, हमारे पिछले जन्म के कर्म होंगे जो हमसे, जो ऐसे नफ़रत या कुछ भी जो भी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ये हमारे कर्म ही कटा रहे हैं गुरु पा। तो कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। तो आज वो दिन आ ही गया था तो मैं मना भी नहीं कर, मैं गुरुपा पे छोड़ दी। गुरुपा, मेरी तो इच्छा एक पैसे भी नहीं है जाने की, पर मैं अंकल जी को निराश भी नहीं करना चाहती क्योंकि करने से घर में कलह होगी। अभी गुरुपा ने कहा मैं सब ठीक कर रहा हूँ धीरे-धीरे, तो मैं गुरुपा पे ही छोड़ दी कि अगर गुरुपा की मर्ज़ी होगी मुझे नहीं जाना, तो गुरुपा खुद मना कर देंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि हम लोग को नहीं जाना पड़ेगा। पर हम गुरुपा पे छोड़ दें, पर गुरुपा ने मुझे जाना चाहिए, इसलिए गुरुपा ने हमारे सारे रास्ते बना दिए। आज मैं सुबह उठी और फटाफट गुरुपा को गुड मॉर्निंग बोली, और मैं आंटी बेटी को भी उठाई, और उसके बाद जल प्रसाद पी के मैंने झाड़ू लगाई, और फिर मेरे अंकल जी भी फिर वॉशिंग मशीन के पीछे पड़ गए। अभी तक मेरा वॉशिंग मशीन अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, मैं अभी यूज नहीं की हूँ। ये भी गुरुपा की मर्जी होगी तभी यूज होगा। तो शुक्राना गुरुपा, ये सब आपकी कृपा है बाबा। और गुरुपा कहते हैं देर लगेगी दुख के बाद जब सुख आते हैं उसकी ऐसी ऐसे। अभी सत्संग आया तो कहते हैं दुख भी आए तो मौज कर और सुख भी आए तो मौज कर। दुख में भी सुख रहो और सुखी में तो सुखी रहते ही हैं लोग, पर लोग दुखी में कभी सुखी नहीं होते हैं। गुरुपा कहते हैं अगर सुख दिन नहीं रहते हमारे पास सब दिन, तो दुख भी हमारे पास सब दिन नहीं रहते हैं। तो इसीलिए हमेशा खुश रहना चाहिए इंसान को, और सबूर और संतुष्ट के साथ रहना चाहिए। तो शुक्राना गुरुपा इतनी अच्छी बातें सिखाने के लिए गुरुपा। आप ना होते तो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ होती गुरुपा, पता नहीं मेरा कोई ठिकाना ही नहीं होता। कहते हैं तू ना पढ़ता तो बा असार जाना सी, तो किथे न पढ़ती बा असार जाना सी। गुरुपा मेरे बा नहीं पढ़ती तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते यार, हम रूल ही जाते। आज गुरुपा ने मेरी बाह पकड़ी है तो मैं हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, इतनी हिम्मत जुटा रही हूँ। ये कौन? ये मेरे गुरुपा करते हैं, ये मेरे गुरुपा का चमत्कार है। कहते हैं ना गुरुपा चमत्कार को ही नमस्कार करते। तो हाँ गुरुपा, समझिए गुरुपा मैं भी लोभी हूँ कि मैंने चमत्कार देखा और नमस्कार किया गुरुपा, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। पर मैं हमेशा यही अरदास करती हूँ गुरुपा, गुरुपा आप मेरे दिल और दिमाग, मेरी आँखों में भी बंद रहो और मेरे दिल में हमेशा निवास करो। ये निवास स्थान ही मेरा बना दो गुरुपा, कि आप मेरे दिल में बस जाओ और मैं आपके दिल में बस जाऊँ गुरुपा। बस इतना ही अरदास है, अपने चरण नाल ही रखो गुरुपा, और कुछ नहीं गुरुपा। आप हैं तो सब है गुरुपा, आप नहीं तो कुछ नहीं है। सब बेकार लगता है, सब बेईमानी लगती है गुरुपा। अब तो आपके बगैर कुछ अच्छा भी नहीं लगता है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, इतनी रहमत देने के लिए गुरुपा, इतनी सुख देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए गुरुपा। आज गुरुपा ने फटाफट मेरा काम भी करवाए। आज अंकल जी को भी जल्दी जल्दी मैंने कहा नहा लीजिए, फिर मैं चाय गरम की, मैं चाय पी ब्रश करके। उसके बाद फिर अंकल जी ने नहा करके गुरुपा को जोत जलाए, जल प्रसाद लगाए और लड्डू प्रसाद लगाए, और लड्डू को भी नहा करके उसे भोग लगाए, नहावा करके उसको भी रेडी कर दिए। अंकल जी इतना सा काम कर दिए, फिर मैं भी नहा करके आई और गुरुपा को कॉफ़ी का भोग लगाई और लड्डू को दूध का भोग लगाए।
क्योंकि आज निकलना था तो फटाफट मेरी आंटी भी तैयार हो रही थी, मैं भी तैयार हो रही थी और मैंने गुरुपा का फटाफट मैंने शिव चालीसा पढ़ा, मंत्र जाप किया। मैं बैठ के पाठ नहीं कर पाई, बस ऐसे ही की। तो गुरुपा कहते हैं अगर आपको ऐसा पहले परिवार देखो उसके बाद मेरे पास सिमरन करते रहो और गुरुपा ने ऐसा ही करवाया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा आप देख लेना, मेरे अंग संग चलना, साथ हाथ पकड़ के चलना, हाथ पकड़ के लेके आना। और गुरुपा कहते हैं भर दिवाली दीपावली तक कि कोई भी वाइट चीज़ दे तो खाना नहीं चाहिए, ना लेना चाहिए। और मैं सोची अगर मैं जाऊंगी तो मुझे वाइट चीज़ तो खाने मिलेगी ही, तो कैसे मना करूँगी गुरुपा, आप देख लेना गुरुपा। तो मैंने आंटी बेटी से भी, आज संडे था, उसे कहाँ छोड़ के जाती। अब तो कहीं छोड़ने में भी संकोच होता है, पर गुरुपा की मर्जी होगी कि बेटी को भी ले जाए, तो गुरुपा अपने साथ ही नतनी को भी ले गए। वो मेरे साथ भी मेरे साथ ही निकली। आज अंकल जी ने सुबह में चूड़े का पोहा बनाए और गुरुपा को भोग लगाए और मेरी आंटी भी थोड़ा खाई, मैं भी थोड़ा सा खाई और फिर मैं गुरुपा के आज्ञा लेकर के और गुरुपा को साथ लेकर के, लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर के और उसको साथ लेकर निकली। पर कहते हैं न, कौन कहता है भगवान सुनते नहीं, आप दिल से पुकारो आते हैं। तो मेरे साथ गुरुपा हमको साथ लेके गए और मेरे लड्डू गोपाल भी। मैंने गाड़ी पे भी देखा एक लड्डू गोपाल को, उसमें पिक्चर लगा हुआ था कि देख मैया मैं भी जा रहा हूँ तेरे साथ। और फिर रास्ते में फिर देखी, फिर बीच बीच में जब एक बार फिर देखी तो उसमें पौने 12 बज रहा था, उस समय उसका भी भूख लगा होगा। तो वो मुझे याद कर लिया कि मैया मुझे भूख लगा, पर वो ढेर सारा मैं खाना रख के भी गई थी भोग रख करके। तो मैंने कहा बाबू खा करके सो जाओ, तो उसके बाद वो नहीं दिखे। फिर हम लोग फिर वहाँ पहुँचे, मैंने कहा कोई संगत परिवार ही हो। पर जब वहाँ गए हम लोग, गुरुपा ने वेट करवाया बाहर, शायद मेरे कोई कर्मा होंगे। गुरुपा ने वहाँ गाड़ी में ही हम लोग बैठे बैठे थोड़ा सा उकताने लगे थे और मेरे मुंह से ये भी निकला कि उनको नहीं मालूम है कि आज गेस्ट आने वाले, थोड़ा सवेरे नहा के आएंगे, हम लोग को लेने के लिए आता, घर गली में था। तो वो लोग, मुझे नहीं पता था कि वो लोग बाहर से आज ही आ रहे हैं। और गुरुपा मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने ऐसा वर्ड कहा। पता नहीं कौन इंसान किस परिस्थिति में रहता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मैंने ऐसा वर्ड कहा। फिर वो लड़का आया बैग से और हम लोग को ले गए, तो हमारी गाड़ी भी उसी गली में गया और उसके बाद वो लोग वेलकम किए, हम लोग गए और फिर हम लोग को ठंडा दिए। फिर मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया और कहे गुरुपा आप पहले भोग लगाओ, उसके बाद हम लोग ठंडा पिए। और उसके बाद मैंने कहा हॉल में हम लोग को बैठाना चाहिए। फिर वो आंटी आई, लड़का की माँ, तो हम लोग को फिर हॉल में सोफे पे जा कर के बैठाई, फिर कहें आप लोग यहीं नाश्ता करना। तो वो लोग भी अकेले ही है और वो लोग बाहर से नाश्ता लाए थे और इस तरह से हम लोग को स्वागत किए, बहुत अच्छा की। और वहाँ भी हम लोग जब गए तो वाइट मिठाइयाँ थी, समोसे थे, केले थे और एप्पल भी रखे हुए थे, निमकी थी, भुजिया थी, बहुत सारी चीज़ ऐसे ही रखा हुआ था। नाश्ता में तो हम लोग थोड़ा सा एप्पल खाएं और निमकी खाएं, मेरी आंटी बेटी समोसा खाई, मेरे अंकल मीठा खा ही लिए, मैं उसको मना नहीं कर। पर गुरुपा ने, जो मेरे मन में जो दौर चल रहा था गुरुपा वाइट चीज़ नहीं खाना, पर हम लोग जब रास्ते में गुरुपा ने रुकाया था तो वहाँ चाय पीने के लिए, कि यहाँ कुल्हड़ की चाय मिलती है, कुल्हड़ में तो बहुत अच्छी चाय मिलती है, सब लोग चाय पिए। और मेरी आंटी बोली कुछ लेंगे, तो मैं चली गई उधर पेटिस लेने के लिए। तो जब मैं आई तो मैं देखी वहाँ पे बड़ा बड़ा गिलास डस्टबिन में डाला हुआ था, क्योंकि हमको लगा कि यहाँ लस्सी मिलता है। तो मैं एक बार पी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे लस्सी, मैं लस्सी ही पी लेती हूँ और अच्छा रहेगा। कैसा पता नहीं, मैं अचानक ही, और जो कि मेरे दिमाग में ये गुरुपा का ही था कि तू व्हाइट चीज से डर रही है, और जो कि मैं तेरे नाल साथ साथ हूँ, तो क्या किस बात का डर है, चल आज तेरा सारे निगेटिव को मैं दूर कर देता हूँ व्हाइट चीज खिला के।
तो हमको व्हाइट मैंने कहा कि हम लस्सी पियेंगे। तो मेरे अंकल बोले कि लस्सी लेना है तो ठीक है लस्सी पी लो। तो मुझे लस्सी ला के दिए थे। जो मेरी जेठानी बैठी थी जो हमसे गुरुपा भी कहते हैं ईशा करते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं पीती तो उसको लगता कि मुझे नहीं बोला गया। मैंने कि आप भी पी लो तो कहती नहीं हम चाय पी लें कि कोई बात नहीं आप भी पी लीजिए। तो मैंने अंकल से कहा एक और ले लीजिए तो मैंने जेठानी को दिए तो वो ले ली और फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के चम्मच से ही खाने लगे पीने लगे और फिर गाड़ी खुली वो निकाल के पी। और मेरी आंटी फिर बोलने लगी मम्मी टेस्ट कर तो कहती है एक बार में कि नहीं खट्टा लगता है कि नहीं इसका टेस्ट ऐसा ही रहता है अच्छा है। फिर कहती है हम पियेंगे। तो मेरे गुरुपा ने मेरे बच्चे को जो मैं बताया मेरे बच्चे का भी कष्ट इस तरह से काटे। शुक्राना शुक्राना गुरुपा कि देखो तुम्हारा जितना भी थॉट है मैं दूर करके कि मैं तेरे नाल हूँ तो कौन ब्लैक मैजिक और कौन व्हाइट चीज तुझे परेशान करेगा कुछ नहीं होने वाला। तो गुरुपा ने इस तरह हमारे कष्ट काटे। शुक्राना शुक्राना सारे वहम से निकाल दिए। और जो वहां गए तो मेरे अंकल जी का भी जो मेरे मन में वहम था तो वो भी व्हाइट रसगुल्ला खाए और वो भी वहम कर दिए छोड़ा दिए। क्योंकि मेरे उस समय गुरुपा मेरे नाल थे और मेरे नाल बैठे हुए थे और सब चीज अच्छा हुआ। लड़के भी देखे बहुत सुंदर था। घर भी देखे बहुत अच्छा था। हम लोग ऊपर तक बाहर ऊपर ले गए बहुत अच्छा लगा। और लड़के की माँ सॉरी बोलने लगी मुझे मुझे कहने लगी ये लड़की की भाभी है। तो वो बोली नहीं ये मेरी जेठानी है छोटी। और फिर ऊपर गई तो वो कहती है हमें लड़की भी इसी तरह चाहिए। मुझे देख करके तो मुझे अजीब सा लगने लगा कि पता नहीं मेरी जेठानी फिर मुझसे शायद गुस्सा करेगी ईर्ष्या करेगी कि उसका इंसल्ट। तो मुझे भी खराब लगा कि वो बोल रही थी मुझे भी एक ऐसी ही लड़की चाहिए गोरी अच्छी होनी चाहिए। इस तरह से वो इस तरह से खुल के बताने लगी। और फिर वो बोलने लगी नहीं लड़की की माँ मैं हूँ और मेरा कलर ऐसा है हम काले हैं पर वो चाची की तरह है साफ वो इस तरह से कहने लगी। तो फिर वो आंटी को पता नहीं गुरुजी ही उसके मन में थॉट डाले होंगे नहीं सामली है तो क्या हुआ सुंदर तो है। उनकी तारीफ इस तरह से की तो मैंने कहा चलो गुरुजी बाल बाल बची नहीं तो ये तो क्या सोचती पता नहीं। तो गुरुजी ने मेरी जी वहां भी बचा लिए तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और फिर हम लोग नीचे आए तो उसने कहा कि आप लोग खाना खा के हम लोग कहे कि खाना नहीं खाएंगे नाश्ता बहुत हो गया। और फिर हम लोग को दूर निकलना था तो फिर हम लोग लड़के को जेठानी पैसे दिए सबको प्रणाम किया। और फिर वहां पे कुआं था कुआं पे और मैं जेठानी वॉशरूम देखने गई इस तरह से बोली कि हाँ आप लड़की देंगे तो सब कुछ देखिए। तो वो सब कुछ ऊपर नीचे सब चीज दिखाई। और उसके बाद हम लोग वहां से प्रणाम पाती करके निकल गए और रास्ते में आए। रास्ते में जब हम लोग आने लगे बहुत जाम मिला। सुनने में आया कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो गुरुपा हमारे आज ही सत्संग आ रहा था कुड़िए एक्सीडेंट का भी आ रहा था 2-3 दिन पहले कि तेरे साथ ऐसा होगा जो तू संभल नहीं पाएगी बहुत आफत आने वाला है। तो रो के भी ये गुरुपा ने जो बता रहे थे ये वाले सत्संग सुन। और आज भी जो था सुबह में तो वो मैं सुन नहीं पाई और मैं जब साथ में सबके साथ बैठी तो मैं उसमें भी नहीं सुन पाई। और वो कह रहे थे ये वाले सावधान हो जा ये वाला सत्संग सुन और कष्ट कटवा नहीं तो रोना पड़ेगा। तो गुरुपा ने समझते हुए मैं रास्ते भर मंत्र जाप करते गुरुपा के साथ है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ रहना जो भी हो गुरुपा आप देखना। रास्ते भर गुरुपा ने खूब ब्लेस किया। ब्लैक बटरफ्लाई से तो इतने ब्लेस किए गुरुपा ने लगता है बहुत ब्लैक मैजिक था हमारे ऊपर मेरे परिवार के ऊपर। सारे रास्ता ब्लैक ब्लैक बटरफ्लाई गुरुपा ने इतना ब्लेस किया रास्ते भर ईद गिद जितना। और फिर मुझे लगता था फिर ब्राउन कलर की बटरफ्लाई ग्रीन कलर मेरे का गाड़ी के पास से शीशे के पास से टच टच करके होके जा रहे हैं जैसे लग रहा नीचे कभी जोड़े जोड़े में डांस कर रहे हैं इतने सारे ग्रुप आने ब्लेसिंग देते हुए और 7 13 9 का ब्लेसिंग
माँ का ब्लेसिंग गुरुपा ने खूब सारा दिए। मन में जैसे जैसे थॉट आया गुरुपा ने वैसे वैसे ब्लेस करते हुए लेते चले गए और गुरुपा ने वो कष्ट भी काटा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, कौन सा इतना बड़ा कष्ट था जो आपने इतने हम लोग का कुछ भी नहीं हुआ और वो एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ था और पूरा लंबा जांच पूरा जाम था। पता नहीं हम लोग जो निकले होंगे उसके बाद से ही हुआ होगा, जो कि काफी लंबी लाइन थी। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि जाम में फंस जाइएगा, आप दूसरे तरह से निकाल लीजिए। फिर गाड़ी दूसरे तरफ से निकाला तो वो लंबा रूट था, तो गुरुपा ने हमारा ये भी कर्म कटवाए। मेरे कोई कर्म ही थे, गुरुपा ने वो कर्म कटवाए। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरी इतनी रक्षा करने के लिए, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए गुरुपा, इतना रहमत उम, बख्शने के लिए गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और मुझे डर भी लग रहा था, मेरे बगल में मेरी जेठानी बैठी हुई थी। मैं सारा रास्ता मंत्र जाप करती, कुछ सोचती, कभी मुझे झपकी लग जाती, मैं फिर उठती, मैं सोचती क्या कर रही है वो। फिर कभी मेरे फिर मैं इसी तरह से डरते और गुरुपा का सिमरन करते करते मैं आई। गुरुपा ने हिम्मत दी और फिर मेरा फिर मूड भी चेंज कर दी। मेरी आंटी भुका गई थी खाने के लिए और फिर उसके बाद गाड़ी जब रोड पे आती तब तो फिर ड्राइवर अंकल जी ने कहा कि ठीक है, यहाँ पे एक वृंदावन होटल है। तो लड्डू गोपाल, तो वहाँ पे लड्डू गोपाल भी था, तो वो भी जानते मेरी मैया भूखी है, मेरी दीदी भूखी है, मेरे पापा भूखे हैं, सब लोग भूखे हैं, चलो खाना खिला देते हैं। तो वृंदावन में जाके गुरुजी ने होटल में रेस्टोरेंट था वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग खाना खाए और अ, उस समय 4 लगभग बज रहा था, 4 बज रहा था, हाँ। तो हम लोग उस समय खाना खाए। मेरी आंटी बोली पनीर खाएंगे, वो कई दिन से बोल रही थी पनीर खाएंगे, कढ़ाई पनीर खाएंगे। तो वो पनीर और तंदूरी रोटी हम लोग खाए वहाँ पे और फिर वहाँ से हम लोग निकले। और हाँ, मैं नेल पेंट नहीं लगाई थी हाथों में, तो मेरी आंटी बोली तुम मम्मी गाड़ी पे ही लगा लेना। तो गाड़ी हिल रहा था, मैंने कहा गुरुजी मैं तो नेल पेंट तो लगाने दीजिए। गुरुपा ने बस दोनों हाथ में की थोड़ी सी और ब्रेक, थोड़ी सी और ब्रेक करके रोक रोक के गुरुपा ने दोनों हाथों में मेरे बेटे के नेल पॉलिश भी रंग दिए। शुक्राना गुरुपा, कितने सुनते हैं कि अपनी बेटी को खूब अच्छे से तैयार करके ले चलते हैं घुमाने के लिए, कहीं जाती नहीं और उदास रहती है। तो गुरुपा कहते हैं हमेशा हंसते रहा कर। आज गुरुपा ने शेयर करवा दी, शुक्राना गुरुपा। फिर इधर से आने लगे तो मेरी जेठानी कहती घर नहीं चलना है, तो मुझे डर लगने लगा। तो मैंने कहा जय गुरु जी, गुरुपा साथ है मेरे। तो हमने कि ड्राइवर अंकल जो जाएंगे, इनको फिर भाड़ा पे गाड़ी लेना होगा, तो वो उनसे ही पूछ ले कि जान, तो वो कहते हैं नहीं जाना है। तो ये गुरुपा की मर्जी। तो जब मैं गुरुपा कुछ दिखाना भी चाहते होंगे, जब मैं वहां गई तो मुझे अजीब सा, ऐसे ही वहां मुझे मन नहीं लगता है और मुझे पता नहीं अजीब सा लगता है। जब मैं गई तो वहाँ पे दोनों बहुएं थी, प्रणाम की। और उसके बाद उनकी बेटी थी, वो पहचानती नहीं, अब बड़ी होने लगी तो नहीं पहचानती, तो वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। फिर हम वहाँ पे बैठे तो चाय बनाई और फिर मैंने कहा चाय नहीं पीना, तो मैं चाय नहीं पी, पर मेरे अंकल तो ऐसे भी जाते हैं तो पीते ही हैं, वो पिए। और उसके बाद हुआ क्या, मैं देखी, मैं जो ससुराल में जो मैं रहती थी, जिस रूम में मैं रहती थी, उसकी दीवार पे ही वहाँ पे मेरी सासू माँ की और मेरे जेठ जी की तस्वीर लगा करके, तस्वीर उसी दीवार पे लगाए हुए थे, जो कि सत्संग भी आ रहा था कि तेरे पितरों को इस तरह से बांध दिया गया है, तेरे काम को बांध दिया गया है, इस तरह से बोल के तेरे इस तरह से का सत्संग आता था। तो वही मैं देख रही थी जो कि वो हमारे पीछे जो हमारा बागान जैसा है खुला, वो रास्ते की तरफ आता है और वो गेट के पास वो टांग दिया गया है। तो मैं भी, मुझे बहुत अजीब सा लगा कि ये लोग क्या क्या करते रहते। गुरुपा ने ये दिखाया कि देख क्या क्या यहाँ पे होता है, क्या चेंज हुआ है, जो कि तुम लोग को इतनी तकलीफें हो रही है।
क्योंकि पितर पितर के बदौलत आप ये सब कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उसी को आप गेट के सामने मुख्य द्वार पे टांग दीजिएगा तो वो कैसा लगेगा। तो मैंने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप वो तस्वीर क्यों टांगे हैं। मैं कहती नहीं, पर गुरुपा ने इतनी साहस दी कि क्यों टांगे, कि हाँ हमने टांगे हैं। तो फिर मेरी भतीजी बोली कि हाँ यहाँ पे टांगा था तो ठीक था ना, लेकिन नहीं टांग सकते तो वो गेट पे मत टांगे। जिसके घर में आप रहते हैं, जिसके बदौलत रहते हैं, तो उनको अच्छा से इज्जत दीजिए, मान दीजिए। मैंने ऐसा ही खुल के कहा। गुरुपा ने बुलवाया, मैंने ऐसा ही कहा उससे कि नहीं तो उसके नाम से कोई ताखा बनवाइए, जगह बनाइए, जगह दीजिए, वहाँ पे अच्छी जगह रखिए। आप क्यों दरवाजे के पास उसे टांग दिए, लटका दिए हैं। तो उसकी हाँ हमने टांगी, मैं बेटा टांगा है तो कि उसको उतार दीजिए, नई जगह बनाए अभी रख दीजिए। तो मैंने ऐसा कहा। अब पता नहीं गुरुजी बुलवाए, अब गुरुजी जाने। और आज का सत्संग यही था। और गुरुपा ने खूब ब्लेस किए, फिर गहराई संध्यावती दिए। मेरे लड्डू गोपाल का मुंह सूख गया है, वो भी बच्चा छोटा है तो मेरे साथ जाता आता है तो मुंह सूख गया है, परेशान हो गया है। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, इतना रहमत बरसाने के लिए, इतना अपनी बेटी को लाड करने के लिए और इतना पॉजिटिव बनाने के लिए गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।